सलामकुम। कैंडिडेट्स की एक मेजॉरिटी जो है वो पूछ रही है कि पीएमएस के एग्जाम्स कब हो रहे हैं, क्योंकि एक रूमर चली कि 18 अप्रैल को हो रहे हैं, जो कि अथेंटिक बात नहीं है। और कैंडिडेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ये भी पूछ रही है कि जो एसटीओ पैरा का रिजल्ट है वो क्या, उसका क्या हुआ, वो कब तक एक्सपेक्टेड है। और तीसरी चीज़ कि पीएमएस का या सीएसएस का जो एग्जाम्स हैं, इसके हवाले से कैंडिडेट्स की जो मेजॉरिटी होती है वो तैयारी करती रहती है, लेकिन उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है कि इधर जो हम तैयारी कर रहे हैं क्या ये ठीक है कि नहीं, और क्या हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहिए कि नहीं। तो ये तीनों थीम्स हैं, इनके ऊपर मैं बात करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि एसटीओ पैरा का जो रिजल्ट है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। वो इसी वीक, यानी कि मार्च जैसी क्लोज होगा तो उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आज जो 24 मार्च है, तो इसी 31 मार्च से पहले पहले एस टी पैरा का रिजल्ट जो है वो इज हाईली प्रोबेबल कि ये 2-3 दिन में पेपर इसका रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ तक मुझे मेरी बात हुई है रिलायबल रिसोर्सेज से। दूसरी चीज़ ये है एस टी पैरा के हवाले से कि एस टी पैरा की जो ट्रेनिंग होगी रिजल्ट के बाद, जिन लोग जो इनकी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग होगी वो होगी सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर, जहाँ पे सीएसएस और पीएमएस के जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई होने के बाद जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो वो सिविल सर्विसेज एकेडमी में करते हैं। अगरचे एस टी पैरा के जो मेंबर्स होंगे, एस टी पैरा के जो ऑफिसर्स होंगे वो कोई सिविल सर्वेंट तो नहीं होंगे। सिविल सर्वेंट वही होते हैं जो सीएसएस या पीएमएस करके आते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग जो है वो सिविल सर्विस एकेडमी में करवाई जाएगी, जदीद खतूत के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट का फोकस जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर है। और इसी हवाले से अभी कुछ अरसे बाद जो है वो पैरा के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी अनाउंस होने जा रही है, जो कि जिसका रिक्वेजिशन जो है वो भेजी जा चुकी है। ये मोर मोर और लेस 30 to 40 के करीब सीट्स हैं, 33 के करीब बताई जा रही हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स भी पैरा के अंदर अनाउंस होने वाली हैं, जो कि होपफुली 45 डेज से लेकर विद इन 2 मंथ्स आप कह सकते हैं आप एक्सपेक्टेड हैं, जो एडवर्टाइज हो जाएंगी थ्रू पीपीएससी। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि पीएमएस के पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड है। तो पीएमएस के जो पेपर्स हैं उनके बारे में पहले एक रूमर थी कि वो 18 अप्रैल से हो रहे हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है इस हवाले से, जिसमें मैंने कहा था कि जो पेपर्स हैं उनके बारे में चांसेस हैं कि ये अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मई के पहले 10 दिनों तक ये एक्सपेक्टेड है। तो मैंने अपने रिलायबल सोर्सेज से रब्ता किया, तो वहाँ मुझे बताया गया है कि मई के फर्स्ट वीक में पीएमएस के पेपर्स एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है, यानी कि हाईली देयर इज अ हाई लाइकलीहुड या चांस या प्रोबेबिलिटी कि मई के फर्स्ट वीक में पहले 10 दिनों में पीएमएस के पेपर स्टार्ट होंगे। तो जो लोग पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आज 24 मार्च है, तो अगर हम देखें कि अगर मई के पहले 10 दिनों में पेपर स्टार्ट होते हैं आखिरी पहले वीकेंड पे, मई के पहले वीकेंड पे, तो यूँ 1 महीना और 10 दिन ऑलमोस्ट हैं, या 1 महीना 7 दिन कह लें आप। तो ये 1 महीना 7 दिन जो है, या यूँ आप कह लें कि ये 40 दिन जो आखिरी हैं, इसमें बेस्ट तरीकाकार ये है कि आपने अगर 50% तैयारी आप समझते हैं तो इसको 80% करें। अगर आप समझते हैं कि आपकी 80% तैयारी है तो उसको 100% करें। यार वो कैसे करें, मैं रिकमेंड करता हूँ अपने उन लोगों से जो मुझसे रब्ते में होते हैं, कैंडिडेट्स जो एवेल्यूशन मुझसे करवा रहे होते हैं, जब मुझसे कोचिंग की सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने आखिरी 30-40 दिनों को एवेल्यूशन पे स्पेंड करें, सर्व करें। कि एक हफ्ते में एक इंग्लिश ऐसे लिखें और चेक करवाएं। एक इंग्लिश ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसकी आउटलाइन बनाई जाती है, ये एक फेज है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा जाता है, वेल थॉट पैराग्राफ होना चाहिए, उस पर आप बेशक 2-3 घंटे लगाएं। इसी तरह कंक्लूजन के पैराग्राफ के ऊपर 2-3 घंटे लगा के उसको भेजें। और जो फुल लेंथ इंग्लिश ऐसे के लिए कौन सा आपको डाटा चाहिए, आपको एवेल्यूटर ये भी हेल्प करता है कि आपको किन किताबों का, किन रिसर्च रिपोर्ट्स का, रिसर्च स्टडीज़ का, किन थिंक टैंक्स का हवाला दें, आप किस डाटा या फैक्ट्स एंड फिगर या केस स्टडीज़ का आप हवाला दें, या थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसका हवाला दें, कौन से रिसर्च इंडेक्सेस जो हैं उनका हवाला दें, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कुछ इंडेक्स इशू करती है। तो यूँ एवेल्यूटर आपको बताता है कि आप जब आप उसको इंग्लिश ऐसे चेक करवाते हैं तो वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है, स्पॉट करता है, जो आप बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो गलतियाँ वो सरजद करते हैं। तो अगर आप वो गलतियाँ आप पहले ही सुधार लें तो आप एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां नहीं रिपीट करेंगे। तो जब रिपीट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मिस्टेक जितनी कम होंगी एग्जामिनेशन हॉल में, उतनी आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप 40 मार्क्स ले लेंगे इंग्लिश ऐसे में। और इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके ऑप्शनल या कंपलसरी, तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें हर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं 20-20 नंबर के। एक क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है।
तो कंपल्सरी पेपर में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसमें हर पेपर में आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, पंजाबी है, सोशल वर्क है, सोशल स्टडीज़ है, या इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या इसके अलावा उर्दू है आपका पेपर, या पॉलिटिकल साइंस है, या आईआर है, या कोई भी सब्जेक्ट है, नेम, यू कैन नेम इट। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है पीएमएस में या सीएसएस में। और इसी तरह जो कमर्शियल सब्जेक्ट है वो तो इस्लामिक स्टडीज़ होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा। इसी तरह जो आपका पेपर है उर्दू है पीएमएस में, और इंग्लिश ऐसे है, और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में प्रेसी है। 2020 के सीएसएस के पेपर में मेरे इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के पेपर में 79 मार्क्स थे। अब उसमें क्या था कि मैं आई वॉज गुड एट प्रेस। और इसी तरह जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई एम गुड एट इंग्लिश। तो इस तरह जो इंग्लिश ईडियम्स हैं वो मेरे फेवरेट जॉब है। तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ डिफरेंट सोर्सेज से। तो आप एक एवेल्यूटर को जब आप अपना प्रेस चेक करवाते हैं, एवेल्यूशन कंप्रीहेंशन चेक करवाते हैं, या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चेक करवाते हैं, तो वो आपको बताता है कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या इशू आ रहा है, कौन से रूल्स आपको पढ़ लेने चाहिए, और प्रेस के अंदर आपकी क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, कौन कौन से आप ईडियम्स आप लाजमी देख लें, कौन कौन सी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लाजमी आप देख लें। तो वो आपको आपके ग्रे एरियाज बताता है, बेसिकली लैकुनाज वीकनेसेस बताता है। इसी तरह मैं कहूँगा कि आप किसी भी एवेल्यूटर को चूज करें, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही चेक करवाएं। आप किसी भी एवेल्यूटर या मेंटोर को चूज करें जिसको सुन के आपको लगता हो कि जैस ही और शी कैन सर्व माय पर्पस। तो वो बेसिकली एवेल्यूटर का या जो मेंटोर होता है उसका पर्पस होता है कि वो आपको फैसिलिटेट करता है। एक एवेल्यूटर एक फैसिलिटेटर होता है। तो इफ़ यू कंसिडर मी योर फैसिलिटेटर, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड लिख के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद अजमल खान, उसका होम पेज पे जाएंगे तो उसमें कुछ वीडियोस हैं, कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ प्लेलिस्ट हैं, और कुछ पोस्ट हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा एवोल्यूशन प्लान मिलेगा। मैंने पीएमएस एस्पिरेंट्स और सीएस एस्पिरेंट्स के लिए एक एवोल्यूशन प्लान जो है वो अनाउंस किया है इसी ईद के मौके के ऊपर, कि अगर आप अपने एक सब्जेक्ट को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो एक सब्जेक्ट से मुराद है, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो 5 क्वेश्चन, अगर जो है कंपल्सरी पेपर है तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन। वो 4 क्वेश्चन कौन से होंगे वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे, आप उनमें से हर हफ्ते में एक क्वेश्चन लिख के मुझे चेक करवाएंगे, हर सब्जेक्ट का। तो यूँ अगर आप एक सब्जेक्ट को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप 4 हफ्तों में 4 क्वेश्चन मुझसे एवेल्युएट करवाएंगे। इसी तरह अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो आप हर हफ्ते में एक इंग्लिश ऐसे, इस्लामिक स्टडीज का एक क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टडीज का एक क्वेश्चन, ऑप्शनल जो आपके पेपर उनमें से हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन, मुख्तलिफ दिनों में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह। तो मैंने एक पैकेज जो है एवेल्यूशन का उसका अनाउंस किया है कि ईद उल फितर के मौके के ऊपर, कि आप अगर आप एक सब्जेक्ट को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो वो 2000 में आप 4 से 5 क्वेश्चन एवेल्यूएट करवा सकते हैं। कंपल्सरी के 4 क्वेश्चन, ऑप्शनल के 5 क्वेश्चन। अगर आप सारे पेपर जो है कंपल्सरी एंड ऑप्शनल एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो उसका पैकेज जो है मैंने रखा है 15,000। लेकिन अगर आप स्पेशल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, या आप ऑर्फन हैं, या आप जॉबलेस हैं, या आप नीडी स्टूडेंट हैं, तो फिर भी आप मुझसे रब्ता करें तो मैं आपके जो उसमें आप स्पेशल डिस्काउंट होगा आपके लिए। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो वो मिस्टेक्स आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, और फिर उसका आपको इनकम्पनसेटेबल लॉस होगा, आप उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एवेल्यूएटर से कोई भी चीज़ एवेल्यूएट करवाते हैं, चाहे वो प्रेसी है, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे वो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, चाहे इंग्लिश ऐसे है, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन एवेल्यूएट करवाते हैं, तो वो आपको बताता है कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आपको लिखनी चाहिए जो आपने नहीं लिखी, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लिखी हैं वो आपको नहीं लिखनी चाहिए, या रिटन एक्सप्रेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपके अगर एवेल्यूटर पेपर चेक करता है एक क्वेश्चन और वो आपको 20 में से 10 नंबर देता है, तो वो आपको जरूर बताएगा कि इस 10 नंबर को आप 13 से 15 नंबर कैसे कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप यूं समझते रहेंगे कि मैंने इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ऑप्शनल पेपर, कंपल्सरी पेपर, इंग्लिश ऐसे वो सब कुछ मुझे आता है। लेकिन कैंडिडेट्स 95% टू 97% कैंडिडेट्स यही समझते रहते हैं क्योंकि तेरी 80% है, 100% है। लेकिन जब वो पेपर दे के आते हैं तो कोई एक पेपर भी आपका स्किप उड़ गया तो इसका मतलब है आप उड़ गए। तो तमाम पेपर्स को एवेल्युएट करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका तरीकाकार मैंने बता दी है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में पीएमएस के हवाले से और सीएसएस के हवाले से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।